आज देश में महत्वपूर्ण दो तीन मुद्दे चल रहे हैं। एक आर्कियोलॉजी का जो सर्वे चल रहा है, चाहे संभल हो, कानपुर हो या वाराणसी हो या मथुरा हो, या और अन्य 13 जगहों पे जो हो रहे हैं उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विभाग इतिहास को जानने की कोशिश करता है कि सच्चाई क्या है। हम अपने एजुकेशन पद्धति 1947 के बाद से अगर देखें तो हमारे एजुकेशन पद्धति में कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं किए गए। और अब ये समस्या हुई कि जो उस समय के मंत्री रहे और जो शिक्षा में सब्जेक्ट आते रहे वो बड़े कंट्राडिक्टरी रहे, किसी एक समुदाय से ही ज़्यादा जुड़े रहे और लोगों में विश्वास नहीं होता था। तो ये सारे इशू रेज होने शुरू हुए कि सच्चाई क्या है इतिहास की, और इतिहास जाना जाए कि जो शहर हैं इनके लिए ये धार्मिक शहरों का कारण क्या है, वहाँ पे डिस्प्यूट है। तो इतिहास के थ्रू, पुरातत्व के थ्रू ये जानकारी होती है। उसी की कड़ी में अब संभल का इशू देखिए। संभल में जब पुरातत्व विभाग सर्वे करता है तो वहाँ ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने नोटिस दिया था कि वो मस्जिद जो है संरक्षित मस्जिद है और उसको उसमें चेंजेस हो रहे हैं, आप उसको किए हैं, उसे चेक करना है, और कोर्ट से आदेश लेके काम शुरू की। अब उस अगली कड़ी में ये आता है कि संभल तो एक मंदिरों की नगरी है, बावड़ी और मंदिरों की नगरी थी, जिसे खत्म कर दिया गया। ये खत्म कैसे हुआ? जैसे वो मस्जिद जो है बनाई गई उसी तरीके से वहाँ के लोगों को हटाया गया। 1947 से लेके आप देखें वहाँ पे दंगों की लाइन लगी रही समय समय पर और परिवर्तन होते रहे। 2006 में वहाँ से जो अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 2006 में मैंने अपना घर छोड़ा है और दूसरी जगह चले गए, तो ये होता है कि किसके पीरियड में ये सारे घटनाएं हो रही हैं। ये जब उजागर होने लगी, ये सामने पब्लिक में आने लगा कि कैसे कैसे प्लान बे में प्लान कराया जाता है और लोग अपना घर और स्थान, पैतृक स्थान छोड़ के भागते हैं। तो उसका एक इस अभियान में कोई पब्लिक का कोई नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन रिसर्च के लिए तो थोड़ा बहुत डैमेज होता है, उसे गवर्नमेंट कंपनसेट भी करती है, लेकिन उसको एक कम्युनल, एक धार्मिक वो देने के लिए वोट बैंक की राजनीति सामने आ जाती फिर कि वोट बैंक कैसे इंटैक्ट किया जाए, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी की कड़ी में फिर शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात की, और उस सम्मान के बात को लेके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये लोग अपना ब्रांड बनाने के लिए इस स्तर पर उतर गए हैं कि ये सारे इशू जो हैं सरकार प्रेशराइज होके किनारे रख दे और हम जो है इसके सहारे दूसरे लोगों के साथ अपना मामला कुछ हल करें और वोट को इंटैक्ट करें। ये राजनीति जो है इनकी सोची समझी एक सबकी चाल है और जनता इससे त्रस्त है, जनता के ऊपर असर आता है। आप देखें जब भी दंगा होता है, इस तरीके की मूवमेंट होती है, तो पब्लिक ही तो परेशान होती है। कोई ट्रेन नहीं पकड़ पाता, कोई आप देखेंगे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, कैजुअलिटी हो जाती है। तो इसके लिए आप राजनीति को इस स्तर पे जाने देने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि जिम्मेदार जनता ही है। एन मास वोट बनना ये सबसे बड़ा वो है। एन मास मतलब बल्क, सामूहिक रूप से कोई वर्ग जब एक वोट करने लगता किसी पार्टी को, उसका विकास नहीं होता, उसका जो है उसे यूज करके
फिर किनारे रख दिया जाता है, वो विकास नहीं कर पाता। विकास वो करता है जो एनमास ना हो, जो एक साथ वोट बैंक न बने, केवल वो अपने अधिकारों को, अपने वोट बैंक को अच्छे कैंडिडेट चुनने में लगाए। तो उससे क्या होगा, ये ध्रुवीकरण की राजनीति बंद हो जाती है। और जब ध्रुवीकरण की राजनीति बंद हो जाती है तो कैंडिडेट सेलेक्टेड जो होता है वो एक सामाजिक वर्कर होता है, समाज के लिए समर्पित होता है, और वो समर्पित होगा तो काम होगा, और काम ईमानदारी से होगा, वहां कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब इस चीज को बिल्कुल खत्म करने के लिए ये सारे ऑर्गेनाइज वे में सब कुछ किया जाता है। उसी की कड़ी है, आप देखें कि आप बंगाल में भी यही है। वहां पे जब भी कुछ होता है तो प्रेशराइज कर दिया जाता है और जनता दो ग्रुपों में बट के लड़ाई में आ जाती है। फिर सिलेक्शन उसी हिसाब से होता है जिसका वहां पे बरबस होता है, जो वहां पे अपना दबाव बना लेता है। तो हमारे देश में जो आज के समय में देखा जाए कि देश के हित की बात नहीं, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, केवल वोट बैंक को साधने के लिए किस हद तक कौन चला जाए और कैसे उसको वोट बैंक को रहनुमा अपने को साबित कर ले, इसकी लड़ाई हो गई है। ये रहनुमा बनने की या किसी को अपना ब्रांड बनाने की जो कंपटीशन है, ये मेन जो है मुद्दा बनता जा रहा है और ये खतरनाक स्टेज में जा रहा है। तो इसका एक ही उपाय है कि देश की जनता को इस पे एक अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हम कोई ब्रांड लीडर नहीं बनाना चाहते, जो देश के लिए समर्पित था, देश के लिए काम किया, उसका अगर सम्मान था पहले, जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर का, वो पहले भी थे सम्मानित, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। उनके सम्मान में कोई कमी कहीं से नहीं आ सकती, देश में नहीं विदेशों में सम्मानित हैं। तो इस चीज को सोचकर जनता जब जागरूक होकर अलग ही ओपिनियन देगी, वोट बैंक नहीं बनेगी, तो ये सारे कारनामे जो हो रहे हैं ये बंद हो जाएंगे और जो पार्टियां हैं वो विकास के लिए अपने एजेंडे पब्लिक में लाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। ये मेन उस पे आता है। लेकिन हम लोग जब तक भ्रमित होते रहेंगे, जनता भ्रमित होती रहेगी, ये कांड होते रहेंगे। इसी के आप देखें, हमारे यहाँ जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उस समय भी तबलीगी जमात 1926 में बनाया गया था। ये धार्मिक संगठन था और भारत में आज भी तबलीगी समाज काम कर रहा है। ये समाज बांग्लादेश में भी इनकी वो है, कट्टरपंथी एक तरीके से कहिए, मुस्लिम धर्म के लिए ये अपना उनको धर्म की पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। तो ये देश में कि देखिए, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में और जगहों पे आप पूजा करिए। पूजा क्या करते हैं, अपना आत्मा को, अपने मन को शांति के लिए और दूसरे के लिए कल्याण की बात करते हैं। तो कल्याण की बात जब सब के लिए करते हैं तो यहाँ पे आता है कि तो फिर ये कट्टरता किसके लिए है, कट्टरता किसके लिए है, ये डिसाइड करो कट्टरता किसके लिए है, तो इनकी पोल खुल जाती है। ये अपने लिए होती है कट्टरता, जो होती है स्वयं के लिए लोग करते हैं। जो कुछ लोग हैं धर्म के बड़े, वो इसको अपना वो चाहते हैं, ये अपने लिए करते हैं। तो यहाँ पे अपनत्व तो आ जाता है कि हमें फायदा कैसे हो, तो उसमें कुछ लोग ये काम में इन्वॉल्व होते हैं जो पूरे उसको गुमराह करते हैं। तो ये चीज है कट्टरता लाने वालों की। देखिए, जो किसी भी धर्म के, किसी भी उसको मानने वाले, वो अपने संतुष्टि के लिए जब काम पे जाते हैं, काम पे लगते हैं, तो उनको दुनिया की और चीजें नहीं दिखाई देती, उनका अपना लाभ हानि नहीं दिखाई देता, केवल अपनी संतुष्टि और अपना मोक्ष दिखाई देता है। तो ऐसे लोग तो धार्मिक हो गए, ऐसे लोग संत हो गए, महान हो गए, सारे कुछ हो गए। लेकिन जो बीच में इसके
अपना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लाभ लेने के लिए कूद पड़ते हैं, ये लोग कट्टर हो, इन्हीं को कट्टर बोलिए, बाकी कट्टर नहीं है। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज बिल्कुल देखे कहीं कहाँ से ये लोग आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं और विघटन कैसे पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, ये जनता को ही करना चाहिए। और जो भी इतिहास के बारे में जानने की व्यवस्था है, कई तरीकों से है, बड़ा टेक्निकल है, वैज्ञानिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे नहीं हो जाता कि चीज़ इतनी पुरानी है, ये यहाँ से जुड़ी है। बहुत लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उनको करने दें, वो सरकारी काम है। और किसी देश का उत्थान ही तब है जब वो अपनी पुरानी परंपराओं के, सामाजिक चीज़ों को और आज के सामाजिक वातावरण को जानते हुए उसको एक साथ जोड़ के रखेगा, तो वो देश के लोगों में बड़ा ही सद्भावना पैदा होगा और वो विकास भी अच्छा करता है वो देश। और जैसे अभी बांग्लादेश का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बांग्लादेश की ग्रोथ अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, और वहाँ की जो शासक आज इंडिया में बैठी हैं, हसीना जी, वो इंडिया के साथ सहयोग करके एक अच्छे माहौल में वहाँ पे ग्रोथ बढ़ाई और शांति प्रिय चल रहा था। लेकिन जमात ने अपनी कट्टरता, अपना सिक्का जमाने के लिए, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़े लोगों ने मिल के पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज वे में, जनता को पता ही नहीं चला हम करने क्या जा रहे हैं, और सब कुछ बदल दिया। अब बदलने के बाद अब स्थिति ये रही कि जो रोटी 3 बार खाते थे, आज वहाँ भूखे मरने की नौबत आ गई है। उनके पास राशन नहीं है, उनके पास सब्जी नहीं है, उनके पास दूध नहीं है, उनके पास बिजली भी अपनी नहीं है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन लिमिटेड है, उतना नहीं है जितना उनको चाहिए। तो बाहर से आश्रित है, नेचुरली उनका ग्रोथ उतना नहीं होगा, क्योंकि उसी में व्यस्त रहेंगे। और जिस कंट्री से दुश्मनी करेंगे उस कंट्री इनको क्यों पालेगा। तो ये चीज हो गया। तो वो कहाँ अच्छी स्थिति में थे और पाकिस्तान भूखे मर रहा था। अब पाकिस्तान की सह पे वहाँ पे जो पाकिस्तानी एक तरीके से जमात के और उसके कट्टरपंथी थे, वहाँ सक्रिय हुए, उनको बर्बाद कर दिए। तो ऐसी बर्बादी, सक्रियता, कट्टरपंथ जो है किसी भी धर्म का, हम इसे मुस्लिम वर्ग से ही मत जोड़िए, इसे आप बौद्ध की कट्टरता भी कहीं पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर आप क्रिश्चियन कट्टरता बढ़ जाती है, तो वहाँ भी ऐसे अपवाद हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें खतरनाक होती हैं। तो मेन चीज़ है आज के समय में, जो बीच के लोग हैं, जो कट्टरता के बहाने, धर्म के बहाने, अपने स्वार्थ में, अपने संगठन, ये संगठित व्यवसाय है एक तरीके से कहा जाए, उसके लिए जो काम करते हैं, वो बड़े खतरनाक हैं। उनसे जनता अलर्ट हो और अपना हित देखते हुए इस पे प्रतिक्रिया दे कि वो क्या चाहती है, और इनके इरादे जितने हैं उनको फेल करे। धन्यवाद।